रावलपिंडी में अपना बचपन गुजारने वाली 90 साला भारतीय शहरी रीना छिबर वर्मा 75 साल बाद पाकिस्तान आई तो अपने जज्बात पर काबू न रख सकीं। जब पहुंची हूँ मैं उस वक्त ही बड़ी इमोशनल हो गई थी। आई वॉज क्राइंग। माजी में पाकिस्तान न आ सकने वाली रीना छिबर वर्मा को एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पाकिस्तान आने का टिकट फराहम कर दिया। उनके इस सफर की कहानी सुनिए उन्हीं की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से जाहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है नाजरीन। रीमा छिबर वर्मा जी जिनकी उम्र 90 साल से जायद है और इससे पहले ये रावलपिंडी में मुकीम थी। जब 1947 में माइग्रेशन हुई तो वो यहाँ से हिजरत करके इंडिया शिफ्ट हो गई, मगर अब उनकी उम्र जब 90 साल हो चुकी है तो उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि वो एक दफ़ा ज़रूर पाकिस्तान जाएँ और अपनी जन्मभूमि को ज़रूर देख कर आएँ। तो इन्होंने 2 दफ़ा वीज़ा अप्लाई किया पाकिस्तान के लिए, मगर इनका वीज़ा जो है वो नहीं लग सका। तो फिर इन्होंने एक फोरम है फेसबुक के ऊपर, इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब, जहां पर उन्होंने अपनी पोस्ट लगाई कि इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि ये अपने घर आए मगर इनको वीज़ा नहीं मिल रहा। तो वो वीडियो और वो पोस्ट किसी तरह हिना रबानी खार साहिबा और बिलावल भुट्टो साहिबा तक पहुंची तो उन्होंने खुसूसी इन्विटेशन पर इनको पाकिस्तान बुलाया है और आज ये वाघा बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ चुकी हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि कैसे जज्बात हैं इनके, ये कैसा महसूस कर रही हैं पाकिस्तान आकर और इनको कितनी ख्वाहिश थी यहाँ पर आने की। तो आइए इनसे बात करके देखते हैं। वेलकम माँ जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वाह, तो यहाँ आ गई हूँ, अल्टीमेटली पहुँच गई हूँ। मुझे ये ऐसे लगता है कि मैं अपने घर आ गई हूँ। अच्छा, कितने अरसे से आप जो है वो पाकिस्तान आने की स्ट्रगल कर रही थी? कैसा आपका ये सफर रहा? ट्राई तो बहुत देर से कर रही थी। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था 1965 में। तो उस वक़्त मेरे को पासपोर्ट पाकिस्तान का ही बनता था। परमिशन तो मिल गई थी, लेकिन मेरे फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने आना था उनकी प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो मुझे भी कैंसिल करना पड़ा। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज ए यंग गर्ल, अनमैरिड, तो घर वाले अकेले तो भेजते नहीं। तो इसलिए उस टाइम मैं आ नहीं सकी। सो फिर अभी जब फेसबुक पे मेरा सबसे कांटेक्ट हुआ, मेरे दिल में तो ये ख्वाहिश कभी भी थी। मैं उस टाइम भी जब आना था तो मुझे सब बोलते थे कि आपको डर नहीं लगता? मैं क्या, मेरे को तो ऐसे लगता है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, इसलिए मुझे कोई डर वर नहीं लगता। तो उसमें ऐसे हुआ कि जब उस ग्रुप में एक जर्नलिस्ट थी बिनिश सिद्ध, उसने कहीं नोटिस किया मेरे बारे में और उसने मुझे कहा कि आप इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो उसके लिए अगर आप कोई वीडियो बना दें। तो मैं कहा भाई मैंने तो आज तक ऐसे कभी बनाया नहीं, कुछ नहीं, मेरे को पता नहीं कैसे करना है। तो शी सेड के मैं क्वेश्चन भेज दूंगी आपको, तो आप ट्राई करो, कोई बात नहीं है, जैसे भी होगा ठीक होगा। तो वो मैं उनके क्वेश्चन तो खैर पढ़ लिए, तो उसका डिटेल में तो नहीं कर सकती थी, पर जो मुझे समझ आया वो मैंने वीडियो बना दिया। वो वीडियो समहाउ उन्होंने तो शायद यूके से कहीं से किया था रिलीज, पर वो सबको पसंद बहुत आया एंड शी वाज वेरी हैप्पी कि बहुत सक्सेसफुल हो गया। तो वो ये इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब की मेंबर है। सो इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब ने मुझे बहुत ही हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की। एक तो ये आने की हेल्प के अलावा अपनापन इतना है उन लोगों में कि आपको बिल्कुल लगता ही नहीं कोई किसी दूसरे से बात कर रहे हैं। मेरे को आप लोग ऐसे लग रहे हो कि जैसे मैं अपने किसी को आके मिल रही हूँ, मेरे को नया कुछ लग ही नहीं रहा। अच्छा। क्योंकि इतना अपनापन हो गया, इतना अपनापन हो गया है कि ऐसे लगा कि अपनों को ही आके मिल रही हूँ। अच्छा, मुझे ज़रा हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के किस इलाके से था माइग्रेशन से पहले, और उस इलाके के बारे में आपकी कैसी यादें हैं जिन्हें आप ताज़ा करने के लिए यहाँ आई हैं? मैं रावलपिंडी में रहती थी और रावलपिंडी ही हमारा घर था। मुझे उसके साथ इतनी अटैचमेंट है कि मैं उसको कभी भी ज़िंदगी में भूली नहीं। ऑफ कोर्स हर रोज़ तो कोई याद नहीं करता है, लेकिन मैं कभी भी भूली नहीं। और हमेशा किसी ने भी मुझसे पूछा तो मैंने यही कहा कि मेरा होम टाउन रावलपिंडी है। तो इसलिए मेरे को अटैचमेंट बहुत थी। वहाँ हम रहते थे, मेरी सारी स्कूल की एजुकेशन वहीं ख़त्म हुई। 10th मैंने वहाँ से ही किया था, रावलपिंडी से। और मेरे माँ बाप
और 6 बहन भाई, 8 लोग हम थे घर में, प्लस कोई ना कोई रिलेशन आया भी रहता था। हमारे एक बड़े बुआ जी थे, शी वॉज विडो, शी केम एंड स्टेड विद अस। सो इसलिए घर में काफ़ी लोग थे। हमारा सबका मेरे फादर की वजह से, मेरे फादर जो थे बहुत ही प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के थे। सो इसलिए लड़के लड़कियों में उन्होंने बिल्कुल कभी भी कोई फ़र्क नहीं रखा, ना ही हमारे आने जाने में उतनी रिस्ट्रिक्शन, जितनी लिमिट में चाहिए उतनी थी, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं रखी। मेरी बड़ी बहन जो है वो लाहौर हॉस्टल में पढ़ी और टीचर बने, आके उन्होंने टीचिंग भी किया। और हमें भी ऐसे था कि उनकी तरफ से मनाही नहीं हुई पढ़ाने की, हम अपना जितना कर लें उतना कर। अच्छा, रावलपिंडी का आपको एड्रेस याद है और आपने जो है वो पाकिस्तान में किन किन जगहों को अभी विजिट करना है इस टूर में? बिल्कुल, मेरा एड्रेस जो है दैट वाज प्रेम गली, और प्रेम निवास हमारे घर का नाम था, और डीएवी कॉलेज रोड, वहाँ पे डीएवी कॉलेज था, उसके नाम से ही ये रोड का नाम है, और वो अभी तक भी डीएवी कॉलेज रोड ही कहते हैं उसको। सो इसलिए मेरे को तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि रोड को उन्होंने वो चेंज नहीं किया। तो कहाँ कहाँ जा रही हैं आप इस टूर पे? मैं जाऊंगी, एक पहले तो सबसे पहले तो अपना घर देखने जाना, वो सबसे ज़रूरी है। देन वहाँ सराउंडिंग जो एरिया था, गार्डन कॉलेज, देन कंपनी गार्डन, एंड देन डीएवी स्कूल भी वो, एंड देन वहाँ एक इम्पीरियल सिनेमा होता था उस टाइम पे, जहाँ हम मोस्टली पिक्चर देखने जाते थे। जब पाकिस्तान बना, पार्टीशन हुई, तो तब उस वक़्त हम लोग सोलन में थे, विच इज़ ए हिल स्टेशन नियर शिमला, और वहाँ से हम लोग पूना चले गए थे। पुणे इसलिए गए थे कि मेरे भाई आर्मी में थे, तो वो बाहर से ट्रांसफ़र उनकी हो गई इंडिया में, और वो वहाँ पे उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी पुणे। सो हमने 3 साल तो हम पूना में रहे, और उसके साथ उनकी ट्रांसफ़र दिल्ली हो गई, तो फिर दिल्ली आ गए। और दिल्ली मेरी पढ़ाई जो है, क्योंकि मैं 10th करके आई थी पिंडी से 10th करके आई थी, तो यहाँ मैंने आगे इंटरमीडिएट किया। उस वक़्त इंटरमीडिएट होता था 2 साल का, वो किया। उसके बाद फिर मेरी थोड़ी एजुकेशन अपसेट हुई, क्योंकि ब्रदर की ट्रांसफ़र हो गई, वो चले गए। तो उसके बाद देन आई केम टू अमृतसर। मेरी एल्डर सिस्टर का वहाँ पक्के थे, सो आफ्टर पार्टीशन उनका ही होम टाउन दिया हुआ था। अब रिसेंटली आप जहाँ से आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? रिसेंटली मैं पूना में रहती हूँ, पूना से मैं आ रही हूँ। दिल्ली में मेरी बेटी है, उसके पास आई, फिर देन अमृतसर। और मेरी यादें अमृतसर से भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन अमृतसर से किया। माशाल्लाह। जब पहुंची हूँ तो मैंने पढ़ा कि पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर, मैं उस वक्त ही बड़ी इमोशनल हो गई थी। आई वाज क्राइंग, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम 2 लाहौर एक टाइम आई हूँ, बट दिस वाज द मेन वन। मैं उस वक्त वहाँ रो रही थी। आई वाज रियली फीलिंग। कोई बात नहीं, ये तो होता रहेगा, साथ खुशी भी है ना आप सबसे मिलने की। अच्छा नाजरीन, हमारे साथ इमरान विलियम साहब मौजूद हैं, जो इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब के फाउंडर हैं और एडमिन हैं, और उन्होंने एक ऐसा फोरम सॉफ्ट बनाया है सोशल मीडिया पे कि जिसके थ्रू लाखों जो पाकिस्तानी और इंडियंस हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और पीस को प्रमोट करते हैं। और इन्हीं के फोरम की वजह से माँ जी ने वहाँ पर पोस्ट लगाई और उनका इंटरेक्शन हुआ, और हिना रबानी खार साहिबा ने उनको जो है वो इन्वाइट किया। तो इनसे हम बात करते हैं। मेरी जो दादी थी वो भी फिरोजपुर से थी, और जब वो अपने 2016 में वो एक्सपायर हुई, तो वो फिरोजपुर को याद करती थी बहुत ज़्यादा। तो उनसे हम लोग अक्सर किस्से सुनते थे। फिर सोशल मीडिया का आपको पता आजकल ज़माना है, तो मैंने 2018 में इंस्पायर होकर मैंने एक अपना फॉर्म बनाया, इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब। तो आज हम जिस स्टेज पे खड़े हैं, सबसे पहले मैं अपने क्लब के हर एक मेंबर का बड़े दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पॉसिबल हुआ है आप सबकी वजह से, मेरी वजह से नहीं। और ये देख लें कि ये अकेली वहाँ से इंडिया से 92 ईयर्स के लगभग इनकी एज है, मगर ये अकेली सफ़र करके आई हैं। तो बहरहाल देखिए, ये अब अपने घर जाती हैं, यहाँ पर अपनी कैसी मेमोरीज लेकर जाती हैं। तो इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन वहीद खान के साथ ज़ाहिर महमूद, वाघा बॉर्डर, लाहौर।